आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल दैट इज अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से पहले हम प्लास्टिड जानते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक तरह का प्लास्टिड ही है। जनरली जो प्लास्टिड होता है इट इज इन अ सेल ऑर्गेनेल विच आर जनरली प्रेजेंट इन केस ऑफ हायर प्लांट सेल, और इनको फॉर द फर्स्ट टाइम रिपोर्ट करा था चिम्पर ने इन 1885। और चिंटर ने आपके तीन तरह के प्लास्टिड देखे थे प्लांट में। वन इज ल्यूकोप्लास्ट, अनदर वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड अनदर वन इज दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और डिटेल में। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट को देखते हैं। ल्यूको जो है प्लास्ट जो है वो ग्रीक वर्ड है, ल्यूको मीन्स कलरलेस। ये वो सारे वो प्लास्टिड्स हैं जिनका कोई कलर नहीं होता एंड जनरली ये आपका उन पार्ट्स में पाया जाता है जहाँ पे प्लांट का कोई लाइट नहीं पड़ता। और वी नो दैट एम्ब्रियोनिक जर्म सेल और रूट सेल में जनरली आपके ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं और हमें पता है कि वहाँ पे कोई लाइट भी नहीं पड़ता, सनलाइट नहीं पहुँचता। और ये चीज़ इनका फंक्शन प्लांट सेल के अंदर टू स्टोर द फूड। अगर वो कार्बोहाइड्रेट प्लास्टिड स्टोर करे तो उसे हम कहेंगे अमाइलोप्लास्ट। अगर लिपिड स्टोर करे तो उसे हम कहेंगे इलियोप्लास्ट। इफ यू आर ल्यूकोप्लास्ट दैट इज द प्लास्टिड स्टोर प्रोटीन देन वी कॉल इट इन ए एल्यूरोप्लास्ट। फिर सेकंड आपका प्लास्टिड है दैट इज दी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड जिनका कलर्ड, क्रोमो मीन्स कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं अदर देन ग्रीन, ये चीज़ याद रखिएगा। जनरली ये प्लांट में डिफरेंट कलर इम्पार्ट करता है। फॉर एग्जांपल फ्लावर के केस में आप लोगों ने पेटल्स देखा होगा, येलो कलर, रेड कलर, पिंक कलर। एक्चुअली दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन प्लास्टिड दैट इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। और जनरली ये फ्लावर के केस में हम लोग जानते हैं कि किस लिए होता है, पेटल्स टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। तो ये आपके फ्रूट के साइज, फ्रूट में टमाटो का जो कलर आता है रेड कलर या रूट के केस में, दैट कलर्स आर बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ a plastid that are called chromoplast. And the third most important plastid that is the chloroplast. इसे भी आपका उस वहां से लिया गया है ग्रीक वर्ड से। क्लोरो मीन्स ग्रीन, प्लास्ट मीन्स लिविंग। सो ये ऐसे प्लास्टिड या ऐसे सेल ऑर्गेनेले हैं जिनका ग्रीन कलर रहता है। और जनरली इट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी एंड प्लांट्स। और यहाँ पे इन प्लांट्स में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो पिगमेंट होता है वो रिपोर्ट करा है। और उसके साथ साथ इन एडिशन टू दैट क्लोरोप्लास्ट में आपका उनका अपना डीएनए एज वेल एज आरएनए भी रहता है। और क्लोरोप्लास्ट, अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो दीज आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेलुलर ऑर्गेनेले हैं। और यहाँ पे कंप्लीट फोटोसिंथेसिस होता है, मींस लाइट रिएक्शन एज वेल एज डार्क रिएक्शन। और ये कुछ हद तक एक फंक्शनल ऑटोनोमी भी एग्जिस्ट करता है इनके यहाँ, दैट इज सेमी ऑटोनोमस, जो कि बाद में हम लोग देखते हैं। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें तो 17th सेंचुरी में भी आपका ग्रीक और लेवनहुक ने रिपोर्ट करा था। फिर उसके बाद आपका जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट, जिन्हें कहा था मायर, चिमिट्स एंड चिम्पर ने। और विच विल्स्टेटर एंड स्टोल फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने आइसोलेट करा था क्लोरोफिल ए और बी को क्लोरोप्लास्ट के यहाँ से। और सैच ने बाद में रिपोर्ट करा था कि प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, ना कि पूरा सस्पेंड है साइटोसोल के अंदर। ये चीज बताया था आपका सैक्स ने। दैट इज अबाउट दिस सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑकरेंस। क्लोरोप्लास्ट जनरली आपका प्लांट के कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट के साइटोसेल सेल ऑर्गेनेल में होमोजीनियसली मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। और प्लांट में अगर नंबर देखें तो जनरली एक प्लांट सेल के अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। वेर इन केस ऑफ एल्गी इट इज एक्सेप्शनल वन, वहाँ पे एक सिर्फ सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर क्लोरोप्लास्ट का नंबर प्लांट सेल में कम हो तो वो बाय डिवीजन, बाय बाइनरी डिवीजन इंक्रीज होता है। और जब प्लांट क्लोरोप्लास्ट का नंबर अगर ज्यादा एक्सेसिव हो तो वो उसे डिग्रेड भी किया जाता है। इफ यू विल टॉक अबाउट द शेप एंड साइज, जनरली जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट, उनमें क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो डिस्क होता है और यूजुअली 4 to 10 माइक्रोन इन डायमीटर और 1 to 3 माइक्रोन थिकनेस होता है। वेर इन केस ऑफ algae वी नो दैट देयर इज ओनली सिंगल क्लोरोप्लास्ट। उसके डिफरेंट शेप हो सकते हैं, स्पाइरल शेप जैसे कि स्पाइरोगायरा, कॉलर शेप, आपका स्टार शेप और कप शेप इन क्लोमोडोमिनास, ये सारा रिपोर्ट करा है आपके algae के केस में। तो अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन जो है आपका 30 to 35% रहता है, लिपिड रहता है। और ये सारा टेबल फॉर्म में आप लोगों के को दिया हुआ है। क्लोरोफिल जो है कैरोटेनॉइड्स, न्यूक्लिक एसिड में आरएनए, डीएनए, इनका कंटेंट भी कितना रहता है वो चीज़ दिया गया है। ये सब आप लोग टेबल से देख सकते हो। इन एडिशन टू दैट इट ऑल्सो कंटेन सम मिनरल एलिमेंट्स ऑल्सो। और उसमें आपका मैग्नीज हुआ, आयरन हुआ, कॉपर एंड जिंक आयन, ये 3 ऐसे या 4-5 ऐसे मिनरल एलिमेंट्स हैं विच हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेले।
तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हम फिगर देख लेते हैं इसका। ये क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है, ये दिस वन। तो इसमें हमारे पास ये चीज़ याद रखिएगा, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेले है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इट हैव टू मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन रहता और एक इनर मेम्ब्रेन रहता। और इनर मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास जो आपका जो लिक्विड रहता है, मतलब जो आपका अंदर जो चीज़ें रहता है, ठीक है, दैट इज दी, हम बोल सकते हैं जो आपका लिक्विड जो मटेरियल रहता है एक्वियस फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड, हम उसे स्ट्रोमा कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी में हमारे पास सेक लाइक स्ट्रक्चर्स, जो क्वाइंस अगर आप एक दूसरे के ऊपर लगाए तो उसी तरह से सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और उसमें सेक सिंगल सेक दैट इज कॉल्ड थैलाकॉइड, जब वो ग्रुप में हो तो ग्रेनम होता है। तो ये सारा चीज़ें शॉर्टकट में है। अब हम पहले देख लेते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ उसमें इन्वेलप। जनरली जो इन्वेलप जो होता है दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन होता है, टू मेम्ब्रेन होता है, वन इज आउटर एंड अनदर वन इज इनर मेम्ब्रेन। अगर ईच मेम्ब्रेन का थिकनेस देखें तो 50 to 70 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर दोनों मेम्ब्रेन को मिला के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को पूरा मिलाए तो इसका 30 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होता है पूरे मेम्ब्रेन का। और जनरली जो मेम्ब्रेन होता है ना, वहाँ से एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, और वहाँ पे कोई परफोरेशंस नहीं होता, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये चीज़ भी याद रखिएगा, जो आपका इन्वेलप होता है ना, उसके अंदर वाले साइड, इनर साइड से वहाँ पे वेसिकल्स निकलते रहते हैं, और उसी वेसिकल से आपके बाद में जाके थैलाकॉइड्स बनते हैं। ये चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। फिर उसके बाद स्ट्रोमा की बात करें तो जो अंदर मैट्रिक्स जो होता है, जो लिक्विड प्रोटीनेशियस जो सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और ये आपका जो पूरा क्लोरोप्लास्ट में मैक्सिमम जो कंटेंट होता है ना, वो तो स्ट्रोमा का ही होता है। उसी के अंदर हमारे पास थैलाकॉइड्स और या ग्राना होते हैं। और जो अगर हम मीडियम की बात करें तो उस लिक्विड मीडियम की हाइलीन होता है और ग्रैनुलर होता है मैट्रिक्स, और उसमें सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि एक फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी रहता है। इन एडिशन टू दिस, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में मैट्रिक्स में हमारे पास प्रोटीन्स, राइबोसोम्स और डीएनए भी पाया जाता है। और डीएनए जो है वो जनरली सर्कुलर इन शेप होता है, और वहाँ पे हिस्टोन्स नहीं रहता। और में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके स्ट्रोमा है, इट इज द साइट ऑफ कार्बन फिक्सेशन, मीन्स यहाँ पे C3 साइकिल चलता। सिर्फ डार्क रिएक्शन, ये चीज याद रखिए, लाइट रिएक्शन यहाँ पे नहीं चलता। जो आपका C3 साइकिल जो है, वो पूरा साइकिल आपके प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर चलता है, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखिएगा यहाँ से। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थैलाकॉइड्स। हम लोगों ने मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन वो सारा डिस्कस करा। हमने यहाँ पे जो मैट्रिक्स होती है, लिक्विड जो होती है, उसका भी बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सेग लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड थैलाकॉइड्स या लैमेली जिसे कहा जाता है। इस टर्म को फॉर द फर्स्ट टाइम यूज करा था मैंकी ने इन 1962 में। और जो थैलाकॉइड जो होता है ना, वो एक सेग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उनका डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, और इतने 160 एंगस्ट्रॉम थिक रहता है, ये चीज याद रखिएगा। और थैलाकॉइड्स जो होता है, ये आपका, अगर आप सिक्कों को 5 रुपए वाला सिक्का, 1 रुपए वाला सिक्का, एक के ऊपर अगर लगाते जाओगे तो वो आपके पास एक थिक वाला पूरा एक यूनिफॉर्मली आपके पास एक थिक आपके वहां पे पाइल्स बनेंगे, पाइल ऑफ काइन। तो उसी तरह से थैलाकॉइड भी एक दूसरे के ऊपर एक लगा रहता है, एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड ग्राना। जब आपके एक दूसरे पूरा पाइल ऑफ थैलाकॉइड्स हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट एन ग्राना। अगर उसमें एक एक को हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड्स कहते हैं। और इसमें ये चीज याद रखिएगा, दो घराना को मिलाने का काम भी ये थैलाकॉइड्स ही करता है, बट दैट थैलाकॉइड, इस वाले थैलाकॉइड्स का नाम अलग से दिया गया, दैट इज द फ्रेड चैनल। फ्रेड चैनल्स वो थैलाकॉइड्स या स्ट्रोमा लेमेली वो थैलाकॉइड्स हैं जो आपस में दो घराना को आपस में जोड़ते हैं, ये चीज याद रखिएगा। और जितने भी प्लांट में पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल A B, वो सारे आपके थैलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। ल्यूमन के अंदर नहीं है, खाली जो स्पेस रहता है वहां पे नहीं, जो आपका मेम्ब्रेन है ना थैलाकॉइड्स के, उनमें पाया जाता है। और उन्हीं, इट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, यहीं पे आपका फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड होता है। और ये थैलाकॉइड्स बनते कहाँ से, मैंने ऑलरेडी कहा, इनर मेम्ब्रेन से वेसिकल्स छूटते रहते हैं, और उसी वेसिकल से आपके थैलाकॉइड्स बनते हैं। और ये जो आपके थैलाकॉइड्स हैं, इट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, मीन जेड स्कीम, फोटोसिस्टम फर्स्ट सेकंड इसी में चलेगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस करा अभी। आउटर मेम्ब्रेन, जो ये देखो इनर मेम्ब्रेन, पाइल्स ऑफ थैलाकॉइड दैट इज कॉल्ड ग्रेनम। और थैलाकॉइड्स के बीच में जो स्पेस रहता है दैट इज वो हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट इन ए ल्यूमन। और जो थैलाकॉइड्स को जोड़ने का काम करते हैं, जो दो ग्राना को, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा थैलाकॉइड या स्ट्रोमा लेमेली या फ्रेड चैनल भी जिसे हम कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ये स्ट्रोमा है, दैट इज दी प्रोटीनेशियस जो लिक्विड मटेरियल हमारे पास होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और ये इनर मेम्ब्रेन मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा।
नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, हम ऑलरेडी पता कि फंक्शन क्या होगा क्लोरोप्लास्ट का, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में हमारे पास दो रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, ये थैलाकोइड्स के अंदर होता है, थैलाकोइड्स के मेम्ब्रेन में चलता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। और इस लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास एटीपी और एनएडीपीएच हमें मिलता है। और इसी टाइम हमारे पास ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है ड्यूरिंग द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और वही ऑक्सीजन प्लांट का ड्यूरिंग दी आपका गैसियस एक्सचेंज के थ्रू बाहर आता है, और जिसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज वी ऑल ठीक है टेक ऑक्सीजन, हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए होता है जो कि हमें प्लांट से मिलता है। तो डार्क रिएक्शन में होता क्या है, डार्क रिएक्शन जनरली आपका जो लिक्विड जो मीडियम होता है ना क्लोरोप्लास्ट का, उसके अंदर चलता है और सारे उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। डार्क रिएक्शन मींस C3 साइकिल, और C3 साइकिल में हमारा ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दैट विल गिव राइज टू ग्लूकोज। और ग्लूकोज में बॉन्ड्स आपस में जुड़ते हैं, तो बॉन्ड जब जुड़ते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होता है, और वो एनर्जी हमें एटीपी और एनएडीपीएच फॉर्म में जो लाइट रिएक्शन में बना था वो यहाँ पे यूज होता है। इसे डार्क रिएक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट भी होता है और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट दोनों होता है, क्योंकि अगर आपके पास एटीपी और एनएडीपीएच होगा तो आपका डार्क रिएक्शन वहां पे होता रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट फोटोसिंथेसिस का, सॉरी क्लोरोप्लास्ट का, आपके गार्ड सेल में स्टोमेटा वाले जो गार्ड सेल होता है ना, वहां पे इनका फंक्शन फोटोसिंथेसिस नहीं है, वहां पे इनका फंक्शन है सिग्नल ट्रांसडक्शन। मींस वहां पे आपके क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट को, वहाँ पे ज़ेंथोफिल होता है, टाइप ऑफ ज़ेंथोफिन दैट इज कॉल्ड ज़ियाज़ेंथिन। वो ज़ियाज़ेंथिन ना जो आपके इनहिबिटरी डोमेन जो एचसीपीएस पंप पे लगा रहता है उसको हटाता है, और वहाँ से आपका सारा स्टोमेटल ओपनिंग का प्रोसीजर चलता है। तो आपके गार्ड सेल में इनका काम फोटोसिंथेसिस ना होके क्या है, दैट इज दी ब्लू लाइट रिस्पॉन्स मीन्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, इनका मेन फंक्शन है। अब अगर बायोजेनेसिस की बात करें तो हमने ऑलरेडी बात करा, जो क्लोरोप्लास्ट होता है नया बिल्कुल बन के नहीं आता, जो पुराने प्लास्ट है या तो वहीं से बनेंगे या आपके प्रोप्लास्टिड जो हैं वो, जिन पे ऊपर लाइट पड़ती है तो वो आपका क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा। Now, if we'll talk about the chloroplast DNA, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में आप उनका अपना ऐसा सेल ऑर्गेनेल एक्सेप्शनल माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जहां इनके अपने डीएनए भी पाया गया है। वी नो दैट जनरली डीएनए जो है आपका न्यूक्लियस के अंदर रहता है, प्लांट सेल के अंदर, बट इन एडिशन टू न्यूक्लियर डीएनए वी हैव अनदर डीएनए जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट डीएनए, जिसको फॉर द फर्स्ट टाइम रिस्ट एंड प्लांट ने रिपोर्ट करा था। और ये जो डीएनए होता है स्मॉल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर इन शेप होता है, और यहाँ पे आपका प्रोकैरियोटिक लाइक ही डीएनए इनका रहता है। ठीक, और इसमें अगर जीन्स की बात करें तो इस डीएनए ने वी हैव 60 to 200 जीन्स जो जनरली क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में प्रेजेंट रहता है। और इन डीएनए का फंक्शन प्लांट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट को कुछ प्रोटीन्स अपने से बनाते हैं, वो उनके लिए न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर डिपेंड नहीं है, न्यूक्लियर डिपेंडेंट ना होके अपने डीएनए से, क्लोरोप्लास्ट डीएनए से अपने कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, बट ये चीज़ याद रखिएगा, मगर पूरा उनका डिपेंडेंसी जो है वो न्यूक्लियर डीएनए के, मतलब क्लोरोप्लास्ट डीएनए के पास नहीं है। उनका जो होता ना सारा डिपेंडेंसी, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए सारे प्रोटीन्स नहीं बना सकता, कुछ प्रोटीन्स के लिए उनको न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर ही डिपेंड है। ये चीज़ याद रखिएगा। लास्ट दैट इज द क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। अगर एक तरह से अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल अगर आपको याद हो तो ये जनरली क्लोरोप्लास्ट को अगर आप अच्छे से देखें तो एक तरह का आपको प्रोकैरियोटिक सेल लगेगा, बैक्टीरियल सेल। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सेल में जो जो फीचर्स होता है ना वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी है, इन एडिशन टू द प्रेजेंस ऑफ थैलाकोइड्स। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसको रिपोर्ट का क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले अपना डीएनए होने के कारण ये सारे अपने मोर देन इसके अपने कुछ प्रोटीन्स ये अपने से बना सकता। और ये इनमें के यहाँ राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना, और दैट राइबोसोम्स आर 70S टाइप, और ये अपने कुछ प्रोटीन को अपने से सिंथेसिस करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और यहाँ से अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेमी ऑटोनोमस है, मींस ये कुछ प्रोटीन्स अपने जो है वो क्लोरोप्लास्ट डीएनए से बना लेते हैं, बट दे आर नॉट टोटली डिपेंड।
टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है, सॉरी, कुछ प्रोटीन्स के लिए स्टिल दे आर डिपेंड ऑन दी न्यूक्लियर जीन। तो ये हम लोग कह सकते हैं बाय विजुअलाइजिंग ये सारे सिमिलरिटीज देख कर हमें ये चीज बता सकता है कि इनका जो है chloroplast might have relationship between autotrophic microorganism and our semi-autonomous organelle, and propose that chloroplasts have evolved through a series of independent endosymbiosis, means कुछ आपके बैक्टीरियल सेल पुराने ड्यूरिंग द इवोल्यूशन टाइम उनका फोटोसिंथेटिक नेचर रहा होगा, और वो उन्होंने बार बार प्लांट सेल के अंदर एंडोसिम्बायोसिस में उन्होंने क्या करा होगा। सिम्बायोसिस में हमें पता है कि यहाँ पे एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। तो क्लोरोप्लास्ट का इवोल्यूशन जो होगा ना, ये जनरली एक प्रोकैरियोटिक सेल था। ये चीज़ कहा जाता है कि उन्होंने बार बार प्लांट सेल के अंदर गया और दोनों ने आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन अपनाया। उसकी वजह से ये जो क्लोरोप्लास्ट है दैट मीन्स ये पहले एक इंडिपेंडेंट बॉडी था, फिर जाके इन्होंने किस में शिफ्ट करा, आपके प्लांट सेल के अंदर। तो एक तरह का ये चीज़ है कि ये अपने से कुछ प्रोटीन्स भी अपने से बना सकता। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनोमस नेचर, क्योंकि ये कुछ प्रोटीन्स उनके पास अपना डीएनए होने के कारण अपने से आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। सम ऑफ द अदर एंजाइम्स आर कोडेड बाय न्यूक्लियर जीन। तो पूरा जो इंडिपेंडेंसी है वो नहीं मिला है, क्योंकि कुछ proteins के लिए still they are depend on the nuclear gene. So this is all about the chloroplast cell organelle. Thank you.